हेलो एवरीवन। चाणक्य एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो अपन लॉगरिदम का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे बेसिक डेफिनेशन पे लॉगरिदम का, और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी अपन देख चुके थे। तो आज हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज ही आगे प्रोसीड करेंगे अपन, और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखेंगे, मीन्स फार्मूले पे बात करेंगे हम लोग, और एक एक फार्मूले को अच्छे से पढ़ेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। और जैसे ही अपन लॉगरिदम कंप्लीट करते हैं ना, तो उसके बाद आपको लॉगरिदम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे JEE में जो भी आए हुए क्वेश्चंस या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराए जाएंगे। तो आप सीरीज में बने रहें और लेक्चर को पूरा कंप्लीट करें। और जो कोई भी आप मॉड्यूल सीट या इवन कोई भी बुक उठाकर आप लॉगरिदम का क्वेश्चन इसके बाद कर सकेंगे, और वो बनेगा, एकदम डेफिनेटली बनेगा। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि अगर आपको कभी भी लॉग m प्लस या माइनस टू दी बेस समथिंग कुछ भी अगर दे रखेगा इस तरह से ना, तो इसके लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं था। तो हम लोग लिख लिए थे कि नो फॉर्मूला फॉर दिस। ओके, तो फिर अगर कोई फार्मूला नहीं है सर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, राइट? तो सॉल्व करने के लिए बेसिकली इसको ऐसे ही इंडिविजुअल सॉल्व कर लेंगे कि मान के चलिए अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे मिल जाए कि log ऑफ 2 ऐसे बेस में दे रखा है, एंड यहाँ पे अगर हो जाए कि सपोज 6 प्लस 2 ऐसे। ओके, तो आप इसको ऐसे ही एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं कि देखो इसके लिए कोई फार्मूला तो नहीं है, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है, तो अपन करते क्या है ना, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं कि log ऑफ 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 टू दी बेस 2। अब 2 का कितना पावर रखेंगे तो 8 आएगा। अपन पिछले क्लास में बेसिक डेफिनेशन पे बात कर चुके हैं, और वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी देख चुके थे हम लोग। तो 2 का कितना पावर रखने पे 8 आएगा, तो सर 2 का पावर 3 रखने पे 8 आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक तो ये तो नॉर्मल सा जनरल क्वेश्चन अपन ले रखे हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह से इतना आसान आ जाए कि पावर रखने पे मिल ही जाए। कुछ हो सकता है अटपटा सा कोई भी डेसिमल में, फ्रैक्शन में आपको वैल्यू यहाँ मिल जाए कुछ भी बेस पे। तो जनरली अगर कोई उस तरह का क्वेश्चंस रहेगा तो बेस 10 पे ही देगा, उसके लिए लिस्ट बना होता है। आगे जब हम लोग करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा पढ़ेंगे लॉगरिदम में, तो वहाँ आपको उस तरह का वैल्यू निकालना मैं सिखाऊंगा। ओके, नाउ अब आगे प्रॉपर्टी पे बात करते हैं कि अगर सपोज करो कि कुछ इस तरह से आपको मिल जाए ना, कि अगर मैं बोलूँ कि इफ लॉग ऑफ a टू दी बेस b रहे, है ना, और इक्वल है अगर ये कि log ऑफ c टू दी बेस b। यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे दोनों जगह बेस अपन सेम रखे हैं, यहाँ बेस b है और यहाँ पे बेस b है। तो अगर कभी ऐसा मिल जाए कि अगर log ऑफ a टू दी बेस b इज इक्वल टू log ऑफ c टू दी बेस b, माने बेस अगर सेम है, तो ये तभी इक्वल हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटीज तभी बन सकते हैं जब यहाँ वाला जो रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट है दोनों का, ये इक्वल होगा, तभी पॉसिबल होगा। यानी ये जो एक्सप्रेशन है इम्प्लाइज करता है, मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू c। माने सर कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहे ना, माने सर अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, कभी भी सर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना इस तरह से, तो अपन लिख सकते हैं कि e इक्वल तभी होगा जब a और c आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ए प्रॉपर्टी को आप इस तरह से याद रखेंगे। अच्छा, इसी का जस्ट उल्टा अपन ऐसे भी बात कर सकते हैं ना कि सर देखो अगर ऐसा हो जाए, इफ a इज इक्वल टू c दे रखा है, अगर ऐसा हो जाए कि a इज इक्वल टू c, तो आप चाहो तो दोनों तरफ log लगा सकते हो। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देन मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि टेकन log ऑन बोथ साइड। अगर आप दोनों तरफ log लेते हैं ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ c। अच्छा, बेस अब एक क्वेश्चन है सर बेस क्या रखें, तो आप अपने मन से कुछ भी बेस रख लें। अगर मन है तो आप यहाँ बेस b रख सकते हैं, d रख सकते हैं ना, कुछ भी बेस पे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि कभी इस तरह के कोई भी दो नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों तरफ आप log लगा सकते हैं, है ना। यू आर फ्रीडम टू टेक log ऑन बोथ साइड,
इन दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। ओके नाउ, अगर इतनी बात आप समझ चुके हो ना, तो जरा देखो, अगर ये बात आप समझते हो तो अपन अब क्या कर लेते हैं, है ना, कि नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे बात कर लेते हैं, है ना, इस तरह से कि सर अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, 1 मिनट, ओके राइट, ओके, अगर इतनी बात आप समझते हैं तो अब कुछ देखो, प्रॉपर्टी बेसिकली लॉग का जितना मैंने बताया काफ़ी है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट पे, या ये बोले कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला पे बात कर लेता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है सम स्टैंडर्ड रिजल्ट या सम इंपॉर्टेंट फार्मूला, जो भी लिखें, सम स्टैंडर्ड या सम इंपॉर्टेंट फार्मूला में लिख देता हूँ, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके राइट, ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, कुछ इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे पहले जितने भी अपन एक्सप्रेशन देखे हैं ना, वो सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने बेसिक कराए थे, जो देख कर सिर्फ अभी तक आंसर हम लोग करे थे, या फिर ये बोले कि एक सॉल्व करने का मैंने मेथड भी बताया था, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आप फार्मूला से भी दे सकते हैं। तो एक तरह से थर्ड अप्रोच है, ये बोले कि तीसरा मेथड है जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। जो अपन पहला फॉर्मूला लिखने वाले हैं ना, ये कुछ ऐसा है कि अगर इस तरह से एक्सप्रेशन मिले कि log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b, बेस कुछ भी हो सकता है, अपन b मान कर चल रहे हैं, तो सर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा कि log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b अगर मिले आपको, तो आप इसको क्या लिख पाएंगे, जरा देखना ठीक से हियर। अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना, देखो जरा, मेरे पास है कि log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b, अगर मैं इसको ठीक से देखूं तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि log ऑफ a टू द पावर m का मतलब क्या होता है सर, a इंटू ए इंटू कितना बार सर, m टाइम्स तक जाएगा, ओके, m टाइम्स तक जाने वाला है, बेस कितना है, b है, समथिंग टू द बेस b, ओके। नाउ मैंने पिछले क्लासेस, पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ आपको कि log ऑफ अगर a इंटू बी रहे, तो कभी मल्टीप्लीकेशन को लॉग क्या करता है, तो सर मल्टीप्लीकेशन को सम में चेंज करता है, log ऑफ a प्लस log ऑफ b कर देता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जितने भी मल्टीप्लाई आप देख रहे हैं सारे को log क्या करेगा, तो सम में चेंज कर देगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ a टू द बेस b प्लस log ऑफ a टू द बेस b प्लस ऐसे ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, तो सर m टाइम्स तक एक्सप्रेशन है, तो बिल्कुल m टाइम्स तक आप ऐसे लिख सकते हो, ओके। नाउ अब एक बात बताना, अगर मैं x प्लस एक्स लिखता हूँ तो x और x कितने x है, 2x है, सर 2x हो जाएगा, ओके। अगर ये x प्लस x एक और हो जाए तो सर 3x है, तो 3x लिख दो, है ना। वैसे ही अगर x प्लस ऐसे n m टाइम्स तक चला जाए तो सर x m बार है, तो मैं mx लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 बार था तो 2x, 3 बार था तो 3x, m बार है तो mx, ओके। उसी तरह से आप देखो log a टू द बेस b, log a टू द बेस b अगर 2 बार रहता तो 2 log a टू द बेस b लिखते, 3 बार रहता तो 3 log a टू द बेस b लिखते, m बार है, m टाइम्स तक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि m log a टू द बेस b, राइट। तो इसका मतलब log a टू द पावर m में क्या होता है, कभी भी अगर इस रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट का पावर दे रखा है ना, तो ध्यान रखना कि इस पावर को अपन पीछे ले आते हैं, है ना। इस पावर को याद रखने का तरीका क्या है कि जो भी पावर रहेगा सर इसे पीछे ले आओ, और जो बच गया उसको लिख दो log a टू द पावर b, यही तो रिजल्ट मिला है ना। यही रिजल्ट अपन यहाँ पे देखें कि सर अगर इसका मतलब ये बात समझ में आया ना कि सो मैं बोल सकता हूँ कि log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b इज इक्वल टू, ये m सर पीछे आ जाएगा, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फिर कि m टाइम्स ऑफ log ऑफ a टू द बेस b, ओके, कुछ यूं, ये आपका रिजल्ट हुआ। इज दैट क्लियर नाउ। अगर कहीं भी आपको मैं अगर पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं भी दिक्कत है, किसी भी जगह पे आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ,
टाइमिंग के साथ कि सर इतना मिनट पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा या सेपरेट वीडियो बनाकर फिर से उसको अपलोड कर दूंगा। ओके नाउ अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे फिर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी कुछ यूँ है कि अगर ऐसा हो जाए कि log ऑफ a एंड टू द बेस b टू द पावर n हो जाए, सपोज ऐसा ऐसा कुछ हो जाए, तो इतना बराबर सर क्या लिख पाएंगे अपन रिजल्ट को? तो जरा देखो इतना बराबर क्या लिखना है हियर। अगर मुझे देखे ना तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log a एंड b टू द पावर n था। मैं चाहूँ तो मैं एक काम कर ले रहा हूँ, थोड़ा देखो बनाने का तो बहुत सारा टेक्निक है, मैं सबसे इजी टेक्निक यूज कर रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, मैं सपोज कर ले रहा हूँ कि लेट log ऑफ a टू द बेस b टू द पावर n इज इक्वल टू x। ओके मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन को x सपोज कर लिया, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा पिछले क्लासेस में पिछले लेक्चर में अपन ऐसा देखे थे ना कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू जिस दिन x रहे, तो सर जिस दिन n लिखना पड़े ना तो n लिखेंगे तो a इधर जाएगा, तो log के साथ a इधर जाता है तो ये पावर में आ जाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, कभी n इज इक्वल टू a टू दी पावर ऐसे रहे तो हमेशा याद रखना जिस दिन पावर में कुछ रहे इसको इधर खींच कर लाओगे तो log के साथ आएगा यहाँ और इधर पावर वाला चीज बच जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को आगे यूज करेंगे अपन। ओके ना, तो ध्यान रखना अगर यहाँ पे तब फिर सर a जिस दिन लिखना पड़े ना तो आप b टू दी पावर n को उधर भेज दो, तो b टू दी पावर n का सर x जो है पावर में आ जाएगा। जैसे यहाँ a उधर गया तो ये वाला x इसके क्या में आ गया, पावर में आ गया। वैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ओके। अगर आपने ऐसे इसको लिख दिया तो आपने एक्सपोनेंट वाले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले देख लो, वहाँ आपको पता होगा कि किसी भी तरह इस तरह का अगर दो एक्सपोनेंट रहे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो b टू द पावर n इंटू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ओके और अभी अभी मैंने बताया कि अगर कोई चीज पावर में है b को इधर लाएंगे तो log के साथ आएगा, तो log ऑफ यहाँ तो a था और ये b इधर खींच के ले आएंगे log के साथ b आएगा तो इधर क्या बचेगा, n इंटू एक्स बचेगा। साफ साफ दिख रहा है कि जिस दिन a लिखना होगा b इधर चल जाएगा तो b के पावर में हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि b को इधर खींचेंगे तो log के साथ आ जाएगा, क्योंकि b जब जिधर जा रहा था पावर में तो b को इधर खींच देंगे तो ऑब्वियस बात है log के साथ इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x है। n यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। सर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n इधर डिवाइड में हो जाएगा 1/n, इधर क्या बच गया, x बच गया। ओके अगर इधर x बचता है तो जरा देखना क्या होने वाला है। तो जिस दिन x का वैल्यू लिखोगे है ना, x किसको सपोज करे थे, log a टू दी बेस b टू दी पावर n। ओके तो x इज इक्वल टू मैं लिख दे रहा हूँ log ऑफ a b टू दी पावर n x के जगह पे, और इधर क्या है सर, उधर है 1/n log ऑफ a टू दी बेस b, a टू दी बेस b, and now this is the result of that expression। okay now तो इसका मतलब यहाँ क्या पता चला कि कभी भी सर इस तरह का एक्सप्रेशन रहे ना जिसमें नीचे बेस का समथिंग पावर रहे तो ये पावर इधर पीछे ही आता है लेकिन 1/, में नीचे में आता है। इसका मतलब ये वाला पावर इधर क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा 1/n, बाकी जो बच गया एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। ये बात आप याद रख लेना। ओके कुछ यूं ऐसे, राइट। अब जरा देखना आप, अगर मैं दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ लिखूं ना, एक साथ लिखूं ना, तो मैं इसको नोट करके लिख दे रहा हूं। आप अगर दोनों एक्सप्रेशन को एक साथ देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या कि सर जिस दिन log ऑफ a टू द पावर m हो जाए एंड b टू द पावर n हो जाए, है ना, तो आप इस m को पीछे ले आओगे, m इस सर ये वाला n भी पीछे ही जाता है लेकिन n जब पीछे जाएगा तो 1/n मैंने नीचे आएगा बटा में, तो 1/n करेंगे तो m/n हो जाएगा क्योंकि पहले से m था, और ये वाला n पीछे आ जाएगा तो 1/n होता, तो बटा में 1, तो देखो m1 जाए m और n1 जाए n, m/n ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट मैं लिखा हूँ, इसको डायरेक्ट पीछे कर दिया, इसको नीचे बटा में लिख दिया, है ना, बच का जाएगा। तो सर log ऑफ a टू द बेस b बचेगा। सर ध्यान रखना अगर आप दोनों फॉर्मूले को अलग अलग नहीं याद रखना चाहते हैं तो आप एक साथ ऐसे याद रख सकते हैं। इज दैट क्लियर नाउ?
नेक्स्ट, अच्छा इस पे एक दो आप चाहे तो क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे मान लो कैसा इलस्ट्रेशन आएगा, पहले तो एकदम आसान क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो सर log ऑफ 4 टू दी बेस 2 हो गया है ना, log ऑफ 4 टू दी बेस 2 कैसे, तो इससे पहले मैंने जब आपको बताया था बेसिक डेफिनेशन से हम लोग इस तरह क्वेश्चन जब करे थे तो डायरेक्ट मैंने बोला था बता 2 का कितना पावर होगा, तो 4 होगा, तो 2 का पावर 2 4 होता था, आंसर क्या हो गया 2 हो गया। अब मैं जो आपको फॉर्मूला पढ़ा है ना यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूले के हेल्प से इस क्वेश्चन को करूं तो जरा देखो, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि सर log ऑफ 4 टू द बेस 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 को मैं लिख दूँ 2 का पावर 2 है सर और बेस में 2 है। अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अभी अभी मैंने देखा कि सर यहाँ इसका पावर कुछ भी होता है ये पीछे आ जाता है और बाकी एज इट इज लिख देते हैं। ओके, तो सर इस 2 को मैं अगर पीछे ले आऊंगा, 2 को अगर मैं पीछे ले आऊंगा सर, तो 2 और यहाँ पे बच गया सर 2 और बेस में भी 2 आ जाएगा। ओके नाउ, अच्छा इससे पहले मैंने पढ़ा चुका है आपको कि जिस दिन ये दोनों सेम सेम होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मैंने बता चुका है कि log n टू द बेस n इज इक्वल टू वैल्यू क्या होता है 1। अगर आप नहीं देखे तो पहले लॉगरिदम का लेक्चर फर्स्ट देखिए, इसके बाद ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, नहीं तो शायद समझ में नहीं है। पहले से अगर आप जानते हो तो फिर समझ जाओगे। यानी इसका वैल्यू सर कितना होने वाला है 1, तो इसका मतलब अगर मैं का फाइनल आंसर लिखूं तो log ऑफ 4 टू दी बेस 2 दैट इज इक्वल टू 2 into 1 एंड इट इज इक्वल टू 2। ओके नाउ, उसी तरह से अगर कुछ और क्वेश्चंस देखा जाए ना, कुछ और क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो ऐसे हो जाए कि log ऑफ 125 टू दी बेस 5 है ना, टू दी बेस सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25। ओके, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो आप इसको ना सेम बेस में आप तोड़ दो, इसको ब्रेक कर दो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना कि log ऑफ सर ये 5 का क्यूब है सर, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 5 25 इंटू 5, तो 25 इंटू 5 125 है ना, देख लो 25 इंटू 5 5 अब जा 25 5 टू 5 टू जा 10 और 12 देखो 125 है ना। इसका मतलब सर 5 का क्यूब 125 होगा और सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 होगा, राइट। तो सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि सर ये वाला पीछे आता है, देखो सर ई एम पीछे आ जाता है तो ये 3 पीछे आ गया सर, और यहाँ वाला जो बेस का पावर रहता है वो इसी में आता है पीछे नीचे, तो ये बटा में 2 यहाँ आ गया, तो यहाँ हो गया log 5 टू द बेस 5, और सर सेम सेम रहता है तो इसका आंसर 1 हो जाता है सर, तो सर फाइनल आंसर 3/2 आने वाला है ना, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ log 125 टू द बेस 25। ओके नाउ देखो यू तो एक क्वेश्चंस यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसको एज ए कॉन्सेप्ट याद रख लेना आप कि अगर ऐसा हुआ कि log ऑफ सपोज इस तरह से आ जाए कि log ऑफ मान लो a रहे और यहाँ 1/a रहे। ओके, ऐसा ऐसे पिछले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को बताया है n लिखकर, यहाँ एक बार फिर से रिवाइज एक तरह से कर दे रहा हूँ कि ऐसे तो मुझे दिखेगा कि log ऑफ सर a रहे, 1/a का मतलब a टू द पावर -1, तो -1 होने का मतलब कि -1 पीछे आता है, तो 1/-1, तो log ऑफ a और क्या हो जाएगा a हो जाएगा। ओके ऐसे, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा है ना, तो फार्मूले से आप देख सकते हैं डायरेक्ट, तो इधर -1 है इधर 1 है, तो फाइनल आंसर कितना होने वाला है -1 ही होने वाला है। ओके, ऐसा कुछ ध्यान रखना। और मान लो यहाँ तो a ही रहे लेकिन यहाँ 1/b हो जाए है ना, इसको याद रख लेना। तो ये तो सर हो जाएगा, देखो सर यहाँ पे सर b के पावर ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 पीछे जाएगा तो माइनस ऑफ log ऑफ a टू द बेस b हो जाएगा, राइट। क्या ये बात समझ गए आप, या फिर मैं सॉल्व कर दूं ऐसा कुछ कि सर b ऊपर जाएगा तो b का पावर -1 हो जाएगा सर, -1 1/-1 आ जाएगा, इधर log a टू द बेस b बन जाएगा, ये दोनों मिलकर सर माइनस बन जाएगा, तो log ऑफ a टू द बेस b बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया मैंने कि b इधर जाएगा तो -1 के पीछे भेज दो log a/b बन जाएगा। ओके, कुछ ही हुआ ऐसे, ध्यान रखना आप। एक और चीज याद रखना कि अगर ऐसा हो जाए कि log ऑफ a और √b हो जाए तो ध्यान रखो, जिसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा कि log ऑफ a है, √b का मतलब b टू द पावर 1/2,
और सर इधर 1 ये वाला बट्टा में जाएगा 1/2, ओके। और log ऑफ a टू द बेस b बन गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला गया तो 2/1 2, log ऑफ a टू द बेस क्या हो गया, b हो गया। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि b टू द पावर से रूट हटेगा तो 1/2 आएगा, 1/2 पीछे जाएगा तो 1/1/2 तो 2 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा सर log a टू द बेस b। ये दोनों रिजल्ट आप अगर याद रखोगे तो कहीं डायरेक्ट यूज में आएगा और हेल्प कर देगा आपका, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ओके। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस भी अपन देख लेते हैं और इसके बाद फिर आगे अपन बेस चेंज थ्योरम पढ़ने वाले हैं, राइट। देखो हाँ, इस पे कुछ क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन देखते हैं कैसे। तो एक क्वेश्चन यही है, इसको अपन सॉल्व करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 log 2/5। देखो बेस में कुछ भी हो सकता है यहाँ, है ना, 2 4 5 10 20 कुछ भी दे नहीं रखा है बेस, कोई दिक्कत नहीं है। +3 ऑफ log समथिंग 25/8 है, माइनस का log ऑफ 625/128 है, ओके, राइट। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो कैसे सॉल्व करो। कभी भी आप देखो ना, 2 log अगर दे रखा है प्लस में तो आप समझ जाओ, प्लस में होता है तो इनटू में कर सकते हैं और माइनस है तो उसको डिवाइड में कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप क्या करना चाहिए आपको, हमको पता है कि सर अभी अब मैंने देखा कि log ऑफ a टू द पावर m है, तो सर m को पीछे, बेस कुछ भी हो सकता है, लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं नहीं भी लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर m को पीछे ले आओ और यहाँ log ऑफ a हो जाना है। तो जिस दिन पीछे m दिखेगा तो इसको मैं पावर में भी लिख सकता हूँ कि अगर मैं ऐसे लिख दूं कि log ऑफ a टू द बेस b या कुछ भी ऐसे ही है, तो m को पीछे है तो पावर में लिख दूंगा कि log ऑफ a टू द पावर m अपॉन b, है ना, log ऑफ a टू द पावर m टू द बेस b है सॉरी ना। देखो यहाँ पे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि सर 2 जिस दिन पीछे दिख रहा है ना तो इसको पावर में ले जाओ, 3 है तो पावर में ले जाओ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो 2 को जिस दिन आप पावर में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 2 टू दी 5 2 सॉरी log ऑफ 2/5 टू दी पावर 2, क्योंकि जिस दिन यहाँ पावर में था तभी तो इसको पीछे लाया गया था, ओके। प्लस 3 को अगर आप इधर ले जाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 25/8 टू दी पावर 3, ओके, क्योंकि यहाँ पावर में था तो इसको पीछे लाया होगा, ऐसे समझ लेंगे। यहाँ माइनस है एंड log ऑफ 625/128, ओके। नाउ अब जरा देखो, आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है फर्स्ट लेक्चर में ही कि अगर m इंटू n रहे ना तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m प्लस log ऑफ n। तो जिस दिन प्लस में दिखे तो यहाँ वाला जो रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट है दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो यहाँ जिस दिन प्लस दिखे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अगर यहाँ डिवाइड होता था तो माइनस हो जाता था, तो जहाँ माइनस दिखेगा वहाँ डिवाइड कर देंगे, ओके। तो एक ही लाइन में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये प्लस है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यानी log ऑफ 2/5 का स्क्वायर है, स्क्वायर मैंने 2 टाइम्स सर मल्टीप्लाई, ओके। और प्लस का मतलब ही इस चीज को इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना 25/8 का पावर 3 यानी 25/8 का क्यूब। तो सर 25/8 इंटू 25/8 इंटू 25/8, और प्लस का मतलब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ओके। और माइनस का मतलब सर डिवाइड होगा। तो अगर मैं यहाँ डिवाइड लिखूँ, अच्छा डिवाइड को देखना ध्यान से, अगर मैं यहाँ डिवाइड लिख दूँ और इससे डिवाइड करना 625/128 से, अगर डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँ तो कई पलट जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, बिल्कुल सर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको पलट दे रहा हूँ 128/625। अच्छा ये बात समझे हो ना, ये बात समझे हो ना कि ये आएगा 128/625, ऐसा कुछ है कि 2/5 में जब डिवाइड करते थे 3 मान लो 15 से, तो 2/5 इसको जिस दिन मल्टीप्लाई में चेंज करते थे तो ये पलट जाता था 15/3, वैसे ही मैंने इसी प्रॉपर्टी का यूज करा, ओके, रेसिप्रोकल हो जाना। अब इसका ही मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो जरा ठीक से देखो, है ना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, कुछ यूं कट जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 कट गया, ओके। और 8 8 जा 64 64 2 जा 128, है ना, 8 64 2 ना 128, है ना, 128 कट गया, ओके। एंड यहाँ देखो 5 5 जा 25 कट गया, और 25 25 दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 कट जाएगा, यानी ये टोटल वैल्यू सर कटने के बाद 1 1 आ रहा है नीचे ऊपर,
इसका मतलब 1/1 और log 1 का वैल्यू मैंने क्या बताया था 0, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। फाइनल, यही आपका फाइनल आंसर है 0। ओके नाउ अब इस क्वेश्चन को आप देखो, इस क्वेश्चन को देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ठीक से देखोगे ना, देखो यहाँ क्या होने वाला है, इसका सॉल्यूशन जरा देखते हैं। बोला कि इफ log of x to the base e minus log of y to the base e that is equal to a and log of y to the base e minus log of z to the base e that is equal to b and log of z to the base e minus log of x to the base e that is equal to c, then find the value of x upon y to the base to the power b minus c into y upon z to the power c minus c into z upon x। ओके ऐसा ही है। सबसे पहले जो चीज गिवन है ना उसका यूज करते हैं अपन, क्योंकि मुझे इसका वैल्यू फाइंड करना तो साफ साफ दिख रहा है कि एक्स अपन वाई अगर मिल जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि माइनस है तो एक्स अपन वाई मिलेगा, उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे है ना। तो जरा देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख दूँ इस चीज को जो गिवन है कि सिंस log ऑफ एक्स टू द बेस ई माइनस ऑफ log ऑफ वाई टू द बेस ई दैट इज इक्वल टू ए, ये चीज गिवन है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि दैट इम्प्लाइज, माइनस होने का मतलब डिवाइड होना, क्योंकि डिवाइड में रहा होगा तभी माइनस आया होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि log ऑफ x अपॉन वाई टू द बेस a एंड दैट इज इक्वल टू a। अब मुझे यहाँ पता है कि जिस दिन मैं x अपॉन वाई लिखूंगा ना सर, जिस दिन मैं x अपॉन वाई लिखूंगा इधर चला जाएगा, log के साथ इधर जाएगा, तो a यहाँ इसके पावर में आ जाएगा, x अपॉन वाई मिल चुका है मुझे, है ना। नाउ अब जरा देखना, इसी तरह से मैं अगर इसका यूज करूं इस चीज का, तो देखो जरा इसका यूज करूंगा तो क्या है log ऑफ y टू द बेस e माइनस का log ऑफ z टू द बेस e एंड दैट इज इक्वल टू b। ओके, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं कि सर log ऑफ y अपॉन z टू द बेस e इज इक्वल टू b, तो आपको पता है जिस दिन y अपॉन z आप लिखेंगे ना तो सर बी इधर चला जाएगा लॉग के साथ, तो बी क्या आ जाएगा ऊपर पावर में आ जाएगा। ओके, इसी तरह से मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, या फिर लिख ही देता हूँ एंड log ऑफ z टू द बेस e माइनस ऑफ log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू c, दैट इम्प्लाइज log ऑफ z अपॉन x टू द बेस e इज इक्वल टू c एंड दैट इम्प्लाइज z अपॉन x इज इक्वल टू इधर चला जाएगा, तो पावर में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। अब जरा देखो x अपॉन वाई का वैल्यू मुझे मिल चुका है, y अपॉन जेड और z अपॉन x का वैल्यू मिल चुका है, तो अगर तीनों का वैल्यू मिल चुका है, तीनों का वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करने वाला है ना। सो x अपॉन वाई क्या है, x अपॉन वाई देखो मुझे वैल्यू किसका चाहिए, तो सर x अपॉन वाई टू द पावर b माइनस सी का, ओके, इनटू y अपॉन जेड टू द पावर c माइनस a का, इनटू z अपॉन एक्स टू द पावर a माइनस b का। ओके, ऐसा अगर मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ ना, तो देखो x अपॉन वाई क्या है, e टू द पावर a है। अच्छा, इसका पावर भी दे रखा है b माइनस सी, तो b माइनस सी ऐसे लिख देना, फिर इनटू इसको देखो y अपॉन जेड e टू द पावर क्या है b है, और इसका पावर दे रखा है c माइनस a इनटू फिर इसका क्या दे रखा है e टू द पावर c टू द पावर a माइनस b। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो बेस सेम है ना, पहले तो ये पावर आपको पता है पावर मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई होगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो e टू द पावर देखो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा, e टू द पावर क्या होने वाला है, तो सर e टू द पावर ए बी माइनस ए सी हो जाएगा इनटू e टू द पावर, जरा देखो e टू द पावर ए बी माइनस ए सी, फिर e टू द पावर बी सी माइनस बी ए, है ना, e टू द पावर बी सी माइनस बी ए या ए बी एक ही बात है, बी ए या ए बी एक ही बात है सर, है ना, बी ए या फिर मैं लिखूं ए बी इंटू ई टू द पावर, जरा देख लो यहाँ पे सी ए या ए सी एक ही बात है, सी ए एंड सी बी, सी ए एंड यानी सी ए या ए सी इंटू ए बी या बी ए एक ही बात है, जरा देख लो, है ना, सी ए और बी सी सी ए एंड बी सी। ओके, अब सर बेस सेम दिख रहा है, सर बेस सेम दिखने पे मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ, राइट,
बिल्कुल। तो अगर आप पावर को ऐड करेंगे ना, तो जरा देखें, e टू द पावर ए बी माइनस ए सी, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। यहाँ जरा ठीक से देखो, ए सी प्लस में ए सी माइनस में कैंसिल हो गया है ना, बी सी माइनस में बी सी प्लस में, ए बी प्लस में ए बी माइनस में। ओके, तो सर यहाँ पे e टू द पावर सब घटने के बाद जीरो आया, एंड e टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 आता है। ओके, यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ओके, कुछ ऐसा यू ना। देखो, अब अगर इतना बात समझ में आया ना, तो फिर आप नेक्स्ट फार्मूला की तरफ मूव कर सकते हैं। बेसिकली नेक्स्ट मैं पढ़ने वाला हूँ बेस चेंज थ्योरम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं पढ़ने वाला हूँ नेक्स्ट, दिस इज बेस चेंज थ्योरम। ओके, बेस चेंज थ्योरम क्या होता है, तो अगर लॉगरिदम में कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ रहे ना, अगर मान लो कि देखो सर, जिस दिन log ऑफ a टू द बेस b दे रखा है ना, जिस दिन log a टू द बेस b दे रखा है, तो आप चाहो तो इसके बेस को ना चेंज कर सकते हो। आप अगर चाहो तो इसके बेस को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, राइट। अगर बेस को चेंज कर सकते हो तो आप कैसे लिखोगे, तो अगर इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि log ऑफ a अपॉन log ऑफ, देखो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b लिख सकता हूँ। तो सर बेस चेंज बिल्कुल करा जा सकता है, कैसे, आप अपने मन से बेस कुछ भी लगा दो। मान लो मैंने यहाँ c लगाया, यहाँ भी c, ये दोनों जगह सेम होना चाहिए। यहाँ मन करे d लगाने, e लगाने, कुछ भी बेस आप लगा सकते हो। तो क्या सर ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। देखो कैसे लिखा जा सकता है, मैं इस चीज को और एलिब्रेट करता हूँ अच्छे से, इसको है ना डेराइव करके आपको बताता हूँ। जैसे देखना हियर, अगर मैं इस चीज को ना सपोज करूं कि लेट log ऑफ a टू द बी बेस b इज इक्वल टू x है, अगर मैं बोलूं कि log ऑफ a टू द बेस b को x सपोज कर लूं, है ना, x बोलूं, तो यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि जिस दिन सर a को लिखूंगा ना मैं, जिस दिन a को अगर मैं लिखूंगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जिस दिन a लिखूंगा तो b इधर चला जाएगा, b सर इधर चला जाएगा, तो b जब इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, b टू द पावर x बन जाएगा, b टू द पावर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ओके, अब जरा देखना नाउ, अगर इस तरह से ऐसा हो गया ना कि सर a इज इक्वल टू b, क्योंकि सर a जिस दिन लिखना होगा तो log b के साथ उधर जाएगा, तो b टू द पावर में x बन जाएगा। अब मैं दोनों तरफ क्या कर ले रहा हूँ, log ले रहा हूँ, है ना, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं ना, अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया है कि जब भी जरूरत पड़े आप दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं, कोई भी बेस सपोज करके देकर, है ना। तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मैं लॉग ले सकता हूँ, और चूंकि बेस यहाँ पे पहले से ऑलरेडी मैंने सी मेंशन कर रखा है ना, तो यहाँ सी ही लूंगा, ऑब्वियस ही बात है। आप अगर डी रखते तो डी ले लेते, ई रखते तो ई ले लेते, ना, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं लिख रहा हूँ कि log ऑफ a टू द बेस c एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ b टू द पावर x टू द बेस c। ओके, कुछ ऐसा। अब जरा ठीक से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को पीछे लिख दो। मुझे पता है कि सर log ऑफ a टू द पावर m रहेगा, तो m पीछे ला सकते हो, तो log ऑफ a टू द पावर a टू द बेस b ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको एज इट इज लिख दिया कि log ऑफ a टू द बेस c दैट इज इक्वल टू x को मैं पीछे ले आता हूँ, एंड log ऑफ b टू द बेस c बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस चीज को देखो, इनटू में है तो इधर ले आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके सर, इधर x बच जाएगा, तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x एक तरफ बच गया x, और एक तरफ क्या, एक तरफ x बच गया, और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो पहले से क्या था, log ऑफ a टू द बेस c है, और इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा log ऑफ b टू द बेस c। ओके, नाउ
अगर मैं इस x का वैल्यू रखूं तो x क्या मानना था मैंने, x माना था log ऑफ a टू द बेस b, दैट इज इक्वल टू क्या आया सर, log ऑफ a टू द बेस c अपॉन log ऑफ b टू द बेस c, है ना, कुछ ऐसे। अच्छा, तो बिल्कुल मैंने सही ही तो लिखा था, मैंने तो लिखा ही था कि अगर कभी इस तरह का एक्सप्रेशन रहे तो अपने हिसाब से कोई भी बेस आप चेंज करके इसको यू इस तरह से फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंड इसी को बेस चेंज थ्योरम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बेस चेंज हो रहा है, अपने हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, राइट। देखो जरा, इसी प्रॉपर्टी का इसी प्रॉपर्टी का फायदा लेते हुए हम लोग एक दो और फॉर्मूला बना सकते हैं ना, यूज कैसे होता है देखो जरा। अगर मैं लिखूं कि log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू, देखो आप किसी भी log के सीरीज को आप इस तरह से आगे मल्टीप्लाई के रूप में प्रोडक्ट के फॉर्म में बढ़ा सकते हो। कैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि log ऑफ a, मैं a से स्टार्ट करते मैं a से ही लिखता हूँ, यहाँ बेस चेंज करने वाला हूँ मैं c लिख दिया, है ना, इनटू log ऑफ c। अगर मुझे यहीं पे रुकना होता तो मैं बेस को यहीं पे b को लिख देता, लेकिन अगर मुझे और आगे बढ़ना है तो मैं यहाँ d लिख दे रहा हूँ, इनटू log ऑफ d टू द बेस, अगर यहीं रुकना होता तो b, लेकिन मान लो ऐसे ही और आगे चले जाएंगे, ऐसे जाते जाते log ऑफ इसके पीछे वाला log के पास जो भी बेस रहेगा वही बेस यहाँ पे आने वाला है, और अगर मुझे यहीं पे रुकना है तो ये बेस b था, तो ये बेस b को मैं ऐसे एज इट इज लिख दे रहा हूँ। ओके, ध्यान रखना। तो इसका मतलब सर जो भी आप इस तरह से एक सीरीज लिखे हैं क्या ये सही है, बिल्कुल आप इसको ऐसे चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं इसका RHS लेता हूँ ना, तो RHS है क्या कि सर log ऑफ a टू द बेस c इंटू log ऑफ c टू द बेस d इंटू log ऑफ d टू द बेस e इंटू ऐसे ऐसे log ऑफ समथिंग टू द बेस b जाता है। तो अभी आपने देखा कि कभी भी log ऑफ a टू द बेस b रहे तो आप इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर सकते हो कि log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, बेस आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ a अपॉन log ऑफ c, जो भी बेस रहेगा सब जगह वही होने वाला है, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इनटू यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ कि log ऑफ c अपॉन log ऑफ d, फिर से इनटू इसको मैं लिखूँ तो log ऑफ d अपॉन log ऑफ a इनटू ऐसे चला जाएगा, और फाइनली log ऑफ जो भी यहाँ इसका यहाँ वाला log रहेगा वही यहाँ आ जाएगा अपन log ऑफ b। तो आप जरा देख सकते हो यहाँ से c कैंसिल हुआ, dd कैंसिल हुआ, e से यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा और पीछे वाला से e कैंसिल हो जाएगा, log b यहाँ बच जाएगा। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज, बच क्या गया, बच गया सर log ऑफ a, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। तो जरा ठीक से देखो, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b को log ऑफ a टू द बेस b लिख सकता हूँ। बेस यहाँ जो भी रहेगा सेम ही रहेगा, c सपोज करते तो c रख देते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ a टू द बेस b। ओके, इसका मतलब log ऑफ a टू द बेस b को ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसी को सॉल्व करके तो log ऑफ a टू द बेस b आया है, राइट। तो इसका मतलब log ऑफ a टू द बेस b कैन बी रिटन एज log ऑफ a टू द बेस c इंटू log ऑफ c टू द बेस d एंड सो ऑन, जहां तक रुकना होगा वहां बेस b यहाँ वाला दे देंगे, ऐसे। क्लियर है। अब जरा आप देखिए इस फिर से इसका एक और एप्लीकेशन मैं देख लेता हूँ। एक और एप्लीकेशन ऐसे है कि अगर मुझे इस तरह की बातें समझ आती है तो जिस दिन आप लिखोगे log ऑफ a टू द बेस b इनटू log ऑफ b, log ऑफ b टू द बेस, अच्छे से मैं लिख दे रहा हूँ कि log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू, जरा ठीक से देखो, log ऑफ a टू द बेस b को log ऑफ a अपॉन b लिख सकते हैं, log ऑफ b टू द बेस b को log ऑफ b, मैं लिख ही देता हूँ कि log ऑफ a अपॉन log ऑफ b लिख सकता हूँ सर, और इस चीज को सर log ऑफ b अपॉन log ऑफ a लिख सकता हूँ सर, यहाँ से b और a कैंसिल हो जाएगा, और सर आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ओके, इसका मतलब पता चला मुझे कि सर log ऑफ a अपॉन b, सॉरी log ऑफ a टू द बेस b इनटू log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। अगर आप इतनी बात समझते हो, मैं इसको ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ ऐसे, अगर इतनी बात समझते हो आप इसको याद भी रख लेना चाहिए ना, देयरफॉर तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि log ऑफ a टू द बेस b
दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a। इस बात को आप समझ जाना, इसको याद भी रखना है ना, इसको, इस चीज को आप याद भी रख लेना कि इसका माने सर, इसका माने जिस दिन log ऑफ a टू द बेस b लिखना होगा ना, और 1 अपॉन में लिखेंगे ना, तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे, log ऑफ b रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट बेस बन जाएगा और बेस रिजल्ट ऑफ एक्सपोनेंट बन जाएगा। ओके, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और फॉर्मूला आप देखें, है ना, नेक्स्ट एक और फॉर्मूला, अगर आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन मिले ना कि a टू दी पावर log ऑफ c टू दी बेस b अगर रहे, तो ध्यान रखना कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन अगर मिले ना, तो एक चीज याद रखना कि यहाँ वाला जो a दिख रहा है और ये जो c दिख रहा है, आपस में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अच्छा, इंटरचेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, मैंने सर एक जगह पे आप c लिख सकते हैं और बाकी a वहां चल जाएगा, तो बच जाएगा log ऑफ, क्या बन जाएगा, a टू द बेस b बन जाएगा। ये चीज को आप ध्यान रखना, ऐसा बन जाएगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज को कि सर इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, तो चलो देखते हैं कैसे इसको लिखा जा सकता है ना। तो जरा देखना हियर, यहाँ पे अगर आप देखो, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि मैंने क्या करा, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ कि लेट, है ना, इस चीज को कि इसको मैं एक सपोज कर लेता हूँ कि लेट a टू दी पावर log ऑफ c टू दी बेस b इज इक्वल टू x। मैंने इसको क्या सपोज कर लिया, एक सपोज कर लिया। ओके, अब अगर मैं इसको एक सपोज कर लिया मैंने, तो मैं दोनों तरफ log लगा सकता हूँ। आपको पहले मैंने पढ़ा चुका है कि कहीं भी जरूरत पड़े तो दोनों साइड आप log यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूं कि टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो यहाँ पे जैसे दोनों तरफ आप log लगाओगे, आप अपने हिसाब से बेस कुछ भी लेकर चल सकते हो, है ना। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ कि log, और इधर क्या है, a टू दी पावर log ऑफ c टू दी बेस b दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। ओके, ऐसा। अब मुझे पता है कि log a टू दी पावर समथिंग रहता है तो पावर पीछे आ जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि log ऑफ c टू दी बेस b पीछे आ गया, बच क्या गया, इनटू में log ऑफ a बचा, एंड दैट इज इक्वल टू, इधर क्या है, log ऑफ x है। अच्छा, अभी अभी मैंने बेस चेंज थ्योरम भी पढ़ा था कि log ऑफ, मैंने क्या पढ़ा कि log ऑफ a टू दी बेस b रहे तो सर log ऑफ a अपॉन log ऑफ b आप लिख सकते हैं। ओके, तो अगर ऐसा लिख सकते हैं तो देखो log ऑफ c टू द बेस b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log ऑफ c अपॉन log ऑफ b, राइट। और n2 में यहाँ पे पहले से है log ऑफ a एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ x को मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। ओके, नाउ अब अगर नेक्स्ट बात करूँ ना, तो जरा इस एक्सप्रेशन को आगे प्रोसीड करो, क्या मिलेगा, log ऑफ a को b के साथ ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि log ऑफ c इनटू log ऑफ a पहले से था log ऑफ a, और मैं log ऑफ b को यहाँ ना लिख के इसके साथ लिख दे रहा हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। log ऑफ b सेम ही तो है, सेम ही तो है कि इसके साथ या इसके साथ एक ही बात है, एंड दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि log ऑफ a टू द बेस भी मिल जाए, है ना, a टू द बेस भी मिल जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो सर, log ऑफ, ये दोनों मिलके log ऑफ a टू द बेस b बन गया बेस चेंज थ्योरम से, क्योंकि log ऑफ a टू द बेस b जिस दिन रहा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, सो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b दैट कैन बी रिटन एज log ऑफ a टू द बेस b, राइट। और यहाँ पे और क्या बचा हुआ है, इनटू में log ऑफ c बचा हुआ है सर, इज इक्वल टू इधर क्या बचा हुआ है, log ऑफ x बचा हुआ है। ओके, नाउ जरा देखना, ये चीज पीछे है तो मैं इसको पावर में भी ला सकता हूँ, बिल्कुल सर, क्योंकि सर जिस दिन पावर में था तो मैंने पीछे लाया था, तो पीछे दिखेगा तो पावर में ला लूंगा, बिल्कुल ला सकता हूँ। तो इस चीज को मैं इस c के पावर में लाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि log ऑफ c टू दी पावर log ऑफ a टू दी बेस b। देखो ठीक से, ये पावर में है, ये पावर में c के पावर में log ऑफ a टू दी बेस b, तो पावर में तभी तो ये पीछे आया होगा, तो पीछे है तो पावर में चला गया। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू log ऑफ x, और मैंने पीछे पढ़ाया है
कि log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ b है, बेस कुछ भी है, तो इसका मतलब यहाँ वाला क्या इंप्लाइज करेगा कि इक्वल होंगे, तभी ऐसा हुआ होगा। देखो यहाँ का बेस कुछ नहीं है तो सेम है। अगर सेम है क्योंकि इक्वल बेस लेकर ही मैंने बनाया था ना इसको, तो इसका मतलब दोनों तरफ से लॉग हटाया भी जा सकता है ना, लॉग हटाया जा सकता है, क्योंकि लॉग अगर ऐसे रहे लॉग ए अपॉन लॉग ऑफ बी, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर बेस सेम है तो यहाँ वाला इक्वल, यानी लॉग हट सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है लॉग हट जाएगा। जिस दिन लॉग हटेगा क्या बचेगा, सी टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू क्या बचेगा, x बच जाएगा। ओके, और x को मैंने क्या माना है, x को मैंने क्या माना है देखो जरा, यानी x क्या है, x कैन बी a टू द पावर, है ना, c टू द बेस b, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आया है, c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b। आप इसको ठीक से देखो, क्या वही एक्सप्रेशन है? हाँ सर, ये तो वही एक्सप्रेशन मिला, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ और यहाँ दोनों जो दिख रहा है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो सी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ चला जाएगा, है ना। तो ध्यान रख लेना इस चीज को आप एकदम दिमाग में ना, कॉन्शियस माइंड तक डाल लो, है ना। आने वाले हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ सारा प्रॉपर्टी आने वाले हैं, आप सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रख लेना। हेंस मैं लिख सकता हूँ क्या, हेंस a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू, इन दोनों क्या होने वाले हैं सर, इंटरचेंज होने वाले हैं, है ना, इंटर चेंज हो जाएंगे, एंड ये क्या हो जाएगा, तो सर c टू द पावर log ऑफ a टू द बेस b हो जाएगा। ओके ओके सर, समझ गया। ओके सर, मैं तो समझ गया, है ना। ओके ओके, तो फिलहाल के लिए यहीं तक अभी, है ना, आज के लेक्चर में। इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस या थोड़ा बहुत जो भी प्रॉपर्टीज या स्टैंडर्ड फॉर्म्स बच गए हैं, अगले लेक्चर में कराऊंगा। और उसमें साथ साथ JEE मेंस और एडवांस दोनों का क्वेश्चंस जो पिछले प्रीवियस ईयर या फिर और भी ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, या जो भी थोड़ा अच्छे इंपॉर्टेंट बढ़िया लेवल का क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस को अपन यहाँ करेंगे। तो आप सीरीज में बने रहें और एक एक लेक्चर को कंप्लीट देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके दोस्त सबको फ़ायदा मिल सके। और आप कोई भी बुक से अगर या फिर कोई भी कोटा या कहीं का भी मॉड्यूल से उठाकर क्वेश्चंस बनाना सॉल्व करोगे तो बिल्कुल सॉल्व होगा। इवन मैं भी बहुत सारे मॉड्यूल का क्वेश्चन यहाँ पे करा दूंगा, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।